Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem maximum average segment। ये क्या हमारा कोड फोर्सेस के EDU सेक्शन के अंडर आता है और जस्ट वांट टू इन्फॉर्म लाइक कि हम बाइनरी सर्च पे क्या अपनी यार पूरी प्लेलिस्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम बाइनरी सर्च को पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से। सो उसी पर्टिकुलर सीरीज़ में हमारे ये नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले एक नए तरह का पैटर्न यहाँ पे आता है। हम बाइनरी सर्च मतलब कि हम किस वैरायटी की और प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, यही हमारे पूरी सीरीज़ का मेन गोल था। और इसी में क्या है नेक्स्ट हमारे सेक्शंस आते हैं इसके इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक दो प्रॉब्लम्स और देखेंगे जिससे कि हमारा यह समझ में आ पाए हमें, और इस तरह का क्वेश्चंस अगर आगे फ्यूचर में हमारे पास आता है तो हम सॉल्व कर पाएँ। मेन गोल हमारा वही रहने वाला है। तो समझने की कोशिश करते हैं यार इस प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है हमसे। तो यहाँ पर हमें यार एक एरे दिया गया है और एक नंबर दिया गया है डी, और हमारा टास्क है कि हमें सेगमेंट फाइंड करना है जिसका साइज़ होगा एटलीस्ट डी, और उसका अरिथमेटिक मीन हमें जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए। फॉर एग्जांपल यार मेरे पास कोई इस तरह से मेरे पास कोई एरे है जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं और मेरे पास डी की वैल्यू 2 होती है। तो मुझे कम से कम 2 लेंथ का मतलब कम से कम 2 लेंथ का एक सेगमेंट चाहिए जिसका मेरे पास मैक्सिमम मीन हो सके। मीन बोल लो या एवरेज बोल लो, एक ही बात होती है। हम क्या उसे मैक्सिमम करना चाहते हैं। मैक्सिमम एवरेज सेगमेंट का मतलब यही है, हम एक ऐसा सेगमेंट चाहते हैं जिसकी लेंथ एटलीस्ट डी हो पर उसका क्या है एवरेज मैक्सिमम हो सके। और एटलीस्ट डी का मतलब यार डी से बड़ी क्या है यहाँ पे, अब जो हमारे सेगमेंट की लेंथ हो सकती है वो कम से कम डी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एन हो सकती है। एन से बड़ा तो सेगमेंट होगा नहीं हमारा। और सेगमेंट का मतलब है यार कॉन्जिक्यूटिव उसमें एलिमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं होगा मैं 1 4 और 5 को ले लूँ। तो ये नहीं होगा 1 2 3 या 3 4 5 2 3 4, इसी तरह से मुझे सेगमेंट्स को पिक करना है। और उन सेगमेंट्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो और जो मेरी एट द एंड फाइनल मेरा सेगमेंट आता है लेफ़्ट और राइट, मुझे वो दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करना होगा जिनके लिए मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। सो यार देखने में बिल्कुल समझ नहीं आता कि यार बाइनरी सर्च यहाँ पे कैसे ही लग पाएगा, बट हम वही देखेंगे। पहला हिंट तो हमारे पास वही आ जाता है यार, मैक्सिमम या मिनिमम हमें कुछ भी निकालना होता है तो मतलब वहाँ पे हम बाइनरी सर्च ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखते हैं हमारे पास एन और डी की वैल्यू 10⁵ तक जाने वाली है और हमारे पास ए ऑफ आई मिलेगा। हमें ए ऑफ आई का मतलब है सारे एरे के एलिमेंट्स, मैं इनपुट बता रहा हूँ किस तरह से हमें मिलेगी। ए ऑफ आई की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक जा सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं। और हमें लास्ट में बस 2 इंटीजर्स को प्रिंट करना विच इज़ लाइक एल और आर की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है जिनके बीच का जो सेगमेंट है हमारा उसका अरिथमेटिक मीन मैक्सिमम है हमारे पूरे सेगमेंट का एरे का। तो अपनी यार प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास सिंपल हमें समझ आया, एक तो हमें एरे दिया गया है और हमें एक सेगमेंट निकालना है एल से आर का जिसकी लेंथ एटलीस्ट डी हो, डी से बड़ी कितनी भी हो सकती है, डी से एन के बीच की उसकी लेंथ होनी चाहिए सेगमेंट की। और वो एल और आर की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है जिसके लिए मैक्सिमम हो सके मीन। ये मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है कि समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू एल टू आर माइनस वन। हम गए ए ऑफ आई की वैल्यू को हम समेशन कर रहे हैं अपॉन आर माइनस एल। ये तो होता है यार, अगर मैं 1 2 3 का एवरेज निकालूँ तो 1 + 2 + 3 अपॉन 3। तो यही वाला काम हमने यहाँ पे किया। ऊपर हमारा सम आ गया जो जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स होने वाले, सेगमेंट के एलिमेंट्स होने वाले, और नीचे कितने एलिमेंट्स होने वाले वो हमने लिख लिया। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी। और बस उसी वैल्यू को हमें क्या मैक्सिमाइज़ करना है, ये हमारा क्या आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, ये वाली इनपुट हमें क्या एग्जांपल में दी गई है प्रॉब्लम के, उसमें n की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 2 है और ये हमारे पास एरे है। तो इसमें क्या है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू विल कम विद दिस 8 5 एंड 7 हमारा जो एरे होने वाला है, क्योंकि 8 + 5 + 7 अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी 6.67 जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हमारा मेन की वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ पे, इससे बड़ी कोई मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। और यही हमारा सॉल्यूशन होने वाला है और यही हमें प्रिंट करना है। लाइक 3 और 5 हमने प्रिंट किया जो भी हमारे एल और आर की वैल्यू है। तो देखते हैं यार कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप बाइनरी सर्च लगाओ आंसर पर। आंसर हमारे पास क्या है मीन। आंसर वैसे आप बोलोगे यार एल और आर की वैल्यू है, पर एल और आर की वैल्यू हमारा कोई वो पर्पस तो सॉल्व नहीं कर रहा है ना। हमारी मेन वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू जो है, वो हमारा मेन पर्पस है। तो हम क्या बोल रहे हैं यार, जैसे कि हम बाइनरी सर्च में बोलते थे यार, अगर हमें कहीं पे मैक्सिमम या मिनिमाइज़ करने के लिए चीज़ बोली जाए तो हम सोच सकते हैं बाइनरी सर्च। फिर सोचने के बाद हम क्या बोलते थे, क्या यार हम कोई आंसर गेस कर सकते हैं। गेस का मतलब यार चूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर वर्ड यूज़ करना चाहो तो हम क्या कोई आंसर चूज़ कर सकते हैं। लाइक एक्स हमने चूज़ किया कि यार ये मीन क्या पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो क्या मोनोटोनिसिटी है या नहीं है। हम यही सारी चीज़ें चेक करते थे बाइनरी सर्च में अपना देखने के लिए। तो
यहाँ पर आपको यार एक चीज़ समझ आई होगी कि हमें मैक्सिमाइज़ करना है अपने मीन को, जो भी हमारी मीन की वैल्यू होगी। तो यार अगर एक्स की वैल्यू के लिए मेरे पास मीन आ पाता है, तो वाई की वैल्यू जो कि एक्स से कम है उसके लिए तो मुझे पास आराम से आ ही जाएगा। मैं चेक कर रहा हूँ बस। और चेक में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सेगमेंट निकालना चाह रहा हूँ, एक ऐसा सेगमेंट जिसकी लेंथ एटलीस्ट डी हो और जिसका मीन हमारे पास एक्स आ जाए। तो अब क्योंकि ये जो हमारा बाइनरी सर्च और आंसर लगाना होता था, तो बाइनरी सर्च लगाता लगता है मोनोटोनिक फंक्शंस पे, जहाँ पे हमारा सर्च स्पेस जो है वो मोनोटोनिक हो या तो सॉर्टेड हो, मतलब कि। तो यहीं पे मैं सॉर्टेड आपको प्रूव करने करके दिखा रहा हूँ। बाकी आप क्या एक बार खुद से भी देखोगे तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, कॉमन सेंस वाली चीज़ ही है। अगर मेरे पास एक्स एक मीन है, मतलब कि जैसे ऊपर हमारे पास x की वैल्यू 6.67 के लिए आंसर आया था, तो क्या मैं x की वैल्यू 5 के लिए नहीं ला सकता? बिल्कुल आ सकता है। क्या x की वैल्यू 1 नहीं आ सकती? आ सकती है। छोटी वैल्यूज़ में पॉसिबल है लाना। पर हो सकता है यार अगर x की वैल्यू 7 होती तो नहीं आ पाता, क्योंकि हम क्या है जैसे जैसे अपने न्यूमरेटर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू भी तो बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम बढ़ाएंगे तो वो छोटे भी होने की चांसेस है, तो हम वहाँ पे हो सकता है कि हमारी वैल्यूज चेंज हो। तो अब यहाँ पर यार हमने एक चीज़ देखा कि x की कुछ जो लेस देन वाली वैल्यूज़ है उनके लिए आंसर आ सकता है, ग्रेटर देन वाली उसके लिए नहीं आ सकता। तो जीरो और वन वाला बिहेवियर आ जाता है। जीरो और वन वाला बिहेवियर कैसे, जैसे कि मैंने आपको यार समझाया हुआ है, हम अगर अपने सर्च स्पेस को अपने क्या नॉट गुड और गुड वाले बिहेवियर्स में अगर हम तोड़ लेते हैं, तो उससे हमारा क्या आंसर आ जाता है। अब आप इसमें देखोगे हमारे गुड बिहेवियर्स कहाँ हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है। आप बोल सकते हो इस तरह का कुछ हमारे पास एरे बन जाएगा, तो एक तरह से सॉर्टेड एरे है। हम बोल सकते हैं यार लास्ट गुड वैल्यू हमें बस कैलकुलेट करनी है, लास्ट गुड वैल्यू जो है या लास्ट ट्रू वैल्यू या लास्ट वन हमारा क्या वो हमें क्या फाइनल आंसर दे देगा। बाकी आप क्या है सॉल्यूशन अभी हम देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा हम इस कंक्लूजन तक पहुंच कैसे रहे। मैं बस आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ कि यार हम बाइनरी सर्च लगाते हैं आंसर पे, आंसर हमारा मीन है, तो मीन वाले पे लगा कर देखते हैं कि कैसे हो सकता है। फिर हमने यार कॉमन सेंस से ही देखा कि यार हाँ ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर पाता हूँ तो एक्स माइनस जो एक्स से छोटे वाले वेरिएबल्स है लाइक 4 है, तो उसके लिए तो मैं एक सेगमेंट ढूंढ ही पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इस सेगमेंट का मीन एक्स है, तो अगर कोई वाई है तो इस सेगमेंट का मीन वाई हो जाएगा या कुछ। अब एक बड़ा सेगमेंट हुआ, अब मुझे कोई बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता एक बार को कि हम लाल निकाल पाएँ। अब क्या यार सर्च स्पेस देखते हैं। सर्च स्पेस क्या होता है, बाइनरी सर्च लगाया जाता है हमारा सर्च स्पेस पे। मैं चलो सर्च स्पेस आगे समझा दूंगा। अभी हम यह समझने की कोशिश करते हैं हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, चेक फंक्शन कैसे होगा। मैंने आपको बताया बाइनरी सर्च लगाओ एक्स पे, एक्स की वैल्यू क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 0 से 100 तक हम रखते हैं कि हमारी मीन की वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है, नेगेटिव तो जा ही नहीं सकती, या 100 हो सकती है। 100 क्यों हो सकती है, क्योंकि ए ऑफ आई की वैल्यू मैक्सिमम 100 तक ही है। तो हमारे पास क्योंकि यार अगर मैं 100 + 100/2 भी करूँगा तो मेरे पास 100 ही आएगा। आप बोल सकते हो n × 100/100, तो मेरे पास 100 ही रहेगा। अगर मेरे पास सारी वैल्यूज़ भी 100 हो गई तो भी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मीन क्या हो सकता है, 100 ही हो सकता है। तो हमने यहाँ से देखा यार हाईएस्ट हमारा 100 तक ही जा सकता है, तो हमने वहाँ से सर्च स्पेस समझा अपना। अब अपने हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती थी कि यार हमने जो आंसर चूज़ किया है, हम चेक करते थे क्या उस आंसर से हमारे पास गुड वैल्यू है आ रही है या नॉट गुड वैल्यू आ रही है। फिर उसी हिसाब से हम क्या अपना हाई को मिड +1 या लो को मिड -1 इस तरह के काम करते थे। तो हम क्या करते हैं एक्स के लिए यार चेक फंक्शन लिखते हैं। अब चेक फंक्शन हमारा क्या है, कैलकुलेट करेगा, मतलब कि एक तरह से चेक करेगा कि इस मीन के लिए हमारी कोई एल और आर की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब यहाँ पे चेक फंक्शन लिखना ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम लोग मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा ईजिली। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं पहले चेक फंक्शन हमें बोल क्या रहा है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ एक्स मीन फॉर विच वी हैव अ सेगमेंट ऑफ लेंथ ग्रेटर देन डी। हमें सिंपल एक एल से आर का एक सेगमेंट चाहिए जिसकी लेंथ क्या है डी से बड़ी हो या इक्वल हो, और उसका मीन क्या है एटलीस्ट एक्स हो। एक्स भी हो, एक्स से ज़्यादा हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एक्स होना चाहिए उसका मीन। तो क्या एल से आर तक ऐसा सेगमेंट निकाला जा सकता है। एक तरह से आप देखो तो हमें ये चाहिए कि एक हमारा मीन है विच इज़ एक्स, और ये जो हमने मीन कैलकुलेट किया या तो वो ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू। अगर ग्रेटर देन आया तो हम एक बड़ी वैल्यू के लिए चेक करेंगे, अगर स्मॉलर आया मतलब नहीं आया तो हम एक छोटी वैल्यू के लिए चेक करेंगे। वो सब हम देख ही चुके हैं कैसे हम करेंगे। बट हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, हमारे पास इक्वेशन आती है समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू एल टू आर जाओ ए आई अपॉन आर माइनस एल विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। चेक फंक्शन हम इसी तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं एल से आर से एल तक का, जिसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स होनी चाहिए।
अब इसी वाली इक्वेशन को आप यार थोड़ा सा और सोचेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई की वैल्यू एल से आर माइनस वन तक जा रही है, ए ऑफ आई है हमारा। और मैं क्या ये आर माइनस एल को इधर ले जाऊँ, या फिर हम दोनों तरफ बोल दें कि हमने आर माइनस एल से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एल, आर माइनस एल। तो इतना मैथ्स तो आपके लिए क्लियर ही है यार। आर माइनस एल को हम इधर ले आते हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ना ये मैथ्स वाली चीज़ है, ये मैं जो आपको सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ ना बाइनरी सर्च का, इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सबसेट में काम करता है। सबसेट में कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, कुछ मैक्सिमाइज करना होता है, कुछ मिनिमाइज करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ एक सबसेट में कुछ प्रॉपर्टी तो डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम ये और देखेंगे हमारी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन होगी। मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, एक्स ऑफ आर माइनस एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। मैंने सिर्फ ये किया, इस वाली वैल्यू को लेकर के मैं लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, या आप बोल सकते हैं लाइक सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय एक्स टाइम्स आर माइनस एल, तो वो दोनों से सब्ट्रैक्ट होगा। आप जैसा बोलना चाहो यार, कुछ लोग कैसे बोल देते हैं, कुछ कैसे। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, आप एक चीज़ सोच के देखो कि मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। अब इस वाली इक्वेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे पास अगर एरे है 1 2 3 4 5, और मैं क्या चाहता हूँ यार, मैं 2 3 4 वाली वैल्यूज़ के साथ काम करना चाहता हूँ। ये मेरा एल हुआ, ये मेरा आर हुआ, तो मेरा समेशन क्या होगा, विच विल बी A2 प्लस A3 प्लस A4। या ये आपको क्लियर हुआ, यहाँ से हम समीशन देख रहे हैं सिर्फ। इक्वेशन में मैं बस आर माइनस एल को इधर लाया था और फिर इधर ले आया मैं माइनस करके। फिर आप माइनस करोगे एक्स, आर माइनस एल की वैल्यू कितनी होगी, आर माइनस एल की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 -2 हमारी क्या है यहाँ पे, 2 आ जाती है वैल्यू, बल्कि 3 आएगी। 3 इसीलिए क्योंकि यार मैं हमारी जो रेंज होती है वो इस तरह से काम करती है कि हम एल को इंक्लूड करते हैं, आर को नहीं करते, तो इस वजह से हमारा क्या फिर डिफरेंस हमारा उस तरह से आ जाता है। तो कैलकुलेट करने का फ़र्क है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। वैसे अगर बिल्कुल अगर इस वाली रेंज में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, दिस विल बी द फॉर्मूला आर माइनस एल प्लस वन। तो आप जैसे भी करना चाहो तो सिंपल मैथ्स वाली बात है सिर्फ। तो हम क्या बोल सकते हैं यार, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम क्या बोल लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। या तो 3 टाइम्स एक्स लिख दूँ, या मैं एक्स को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो यहाँ से यार समझ में आता है, जितने मेरे पास यहाँ पे ए ऑफ आई की वैल्यूज़ थी उतने मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो मैं इसे और क्या बोल सकता हूँ कि यार मैं A2 माइनस एक्स कर दूँ, प्लस A3 माइनस एक्स कर दूँ, प्लस A4 माइनस एक्स कर दूँ। तो ये वाली चीज़ भी हमें समझ में आती है। मतलब मैं सिंपल आपको मैथ्स वाली चीज़ ही बता रहा हूँ कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, हमें 3 ही एक्स की वैल्यू उन्हें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी, क्योंकि आर माइनस एल हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही तो हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ क्लियर हुई कि A2 प्लस A3 A प्लस 4 हमने माइनस किया 3x से। तो -3x करने की जगह हम ये भी तो बोल सकते हैं कि हम सारे एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं, और सारे एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं तो हम इस वाली चीज़ को, इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हैं कि हम बोल रहे समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू एल टू आर माइनस वन एंड ए आई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यही तो हमारी इक्वेशन बच गई। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक आए, और हमने समझा यार एक्स को हम हर बार ऐसे ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स को अंदर ही ले आते हैं। आप में से कुछ लोगों को तो यार सिंपल ही समझ में आ गया हो, आप बोल रहे हो क्यों इतना एक्सप्लेन भी किया मैंने। बट फिर भी एक बार थोड़ा सा यार क्लैरिटी के लिए मैंने बस आपको इतना एक्सप्लेन भी कर दिया, वरना हमारे पास ये फाइनल फार्मूला आ जाता है। अब इस वाले यार फाइनल फार्मूले से आप लोग क्या समझ सकते हैं, मैं रब कर देता हूँ ऊपर की चीज़ों को। यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला है विच इज़ समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू एल टू आर माइनस वन एंड ए ऑफ आई माइनस एक्स। अब हमें यार आर और एल की वैल्यूज़ निकालनी है। हम ये वाला एरे सोच के चलते हैं 5 6 तक। डी की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यार डी की वैल्यू 2 है, तो मतलब कि मेरे पास जो मैं सेगमेंट को चूज़ करूँगा उसमें उसकी लेंथ एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। मुझे ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है। तो मैं क्या बोलता हूँ यार, मैं आर की कुछ वैल्यू लेकर चलता हूँ और फिर एल की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो आर की मेरी वैल्यू कहाँ से मैं लगा सकता हूँ, अगर ये मेरे इंडाइसेस हुए कुछ इस तरह से, तो मैं आर की वैल्यू यहाँ लगा सकता हूँ, तभी मैं ये वाला पूरा सेगमेंट लूँगा। फिर मैं आर की वैल्यू यहाँ से, मेरे पास ये होगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आर की वैल्यू हम क्या डी से स्टार्ट करके एन माइनस वन तक जाएंगे।
या आप एन तक ही बोल लो क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू डी से एन तक जाएगी, तो हर आर की वैल्यू के हम क्या है एल की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक आर और एल पे हमने फोकस नहीं किया है। अभी हमने बस एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया जो कि ए ऑफ आई माइनस एक्स से हमें पता लग गया, पर आर और एल की वैल्यू तो हमें नहीं पता है ना। एटलीस्ट डी का मतलब है कि यार डी भी हो सकती है, डी से बड़ी भी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है वो सब भी हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आर की वैल्यू से स्टार्ट करो, जैसे डी की वैल्यू 2 है तो 2 से स्टार्ट करके हम यहाँ तक जाते हैं और हर आर की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एल की वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल यार मेरा आर यहाँ पर है, अब मैं एल को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मेरा एल क्या है, ये भी हो सकता है, मेरा एल ये भी हो सकता है और मेरा एल ये भी हो सकता है। इन तीनों में से वैलिड मेरे पास एल होने वाले हैं, पर कैसे मुझे पता लगेगा। अब मुझे क्या है यार, ये समेशन का ध्यान में रखना है। अब यार अब मैं करना चाहूँ तो मैं क्या ऐसे क्या ऑफ एन स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि यार मैंने एक आर रखा, फिर मैं एक सम तो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ। तो ये तो यार पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि एन स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स सम का यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स सम क्या है, हमें ऑफ एन में हमें ये जो हमारा सम है वो बता देगा। सम कैसे बता देगा, ये अगर मैं ये वाली सम्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल। सिंपल सी बात है, पी ऑफ आर मेरा क्या है यहाँ पे, अगर आप प्रीफिक्स सम से देखो तो पी ऑफ आर मेरा ये है, पी ऑफ एल मेरा ये है। अगर मैं इन्हें क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये बचा हुआ सम आ जाएगा। सिंपल यार प्रीफिक्स वाली ट्रिक होती है हमारी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में जहाँ पे यार आर के लिए मुझे क्या है बार बार सम कैलकुलेट करना पड़ता, तो मैं क्या करता हूँ प्रीफिक्स का यूज़ करो और बार बार कैलकुलेट ना करके सबके लिए एक ही बार ये क्या है, हमें यहाँ से समझ आया कि ये सम मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे, प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल करके, क्योंकि प्रीफिक्स क्या है जीरो से फर्स्ट से 5 तक का सम स्टोर कर रहा है, 1 से 2 तक का स्टोर कर रहा है। हमने उसे सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास बचे हुए एलिमेंट्स का सम आ जाता है। वो क्लियर, छोटी सी बात है, आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो यहाँ पर यार अब एक चीज़ मेरे पास आती है। पहली चीज़ आप यार एक चीज़ और क्लियर रखें, हम क्या चाहते हैं, ए ऑफ आई माइनस एक्स हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो समेशन ऑफ एल। तो हम क्या है यार अपने एरे को मॉडिफाई कर लेंगे और हर वैल्यू को ए ऑफ आई माइनस एक्स कर देंगे। मतलब कि अगर मेरी फर्स्ट वैल्यू 5 थी, एक्स की वैल्यू 2 थी, तो मेरी नई वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 2 3। तो मैं ये जो नई वैल्यू है इस पर काम कर रहा हूँ। सो आई होप जस्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ हम किस वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं। तो ए ऑफ आई माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ए ऑफ आई माइनस एक्स को हम क्या मॉडिफाइड एरे में हम काम करेंगे। और प्रीफिक्स सम की ट्रिक्स आपको पता लगा होगा यार, हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कैलकुलेट कर पाएंगे तो समीशन है हमारा, तो समीशन यही वाला तो हुआ हमारा पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल। अब पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल को मैं क्या चाहता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमने ये चीज़ पता लगाई थी कि यार ये जो मेरे पास सम आ रहा है अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास यार अब दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक तो पी आर माइनस पी एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और आर माइनस एल की वैल्यू ग्रेटर देन डी हो। मतलब कि जो मेरे पास आर माइनस एल होगा, मतलब कि जो मेरी सेगमेंट की लेंथ होगी, पहली चीज़ वो डी से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ यार जो मैंने देखा यार पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होती है। अब हमारे पास क्या है, कंडीशन ये दो आ गई कि अब हम पूरे एरे में चेक करेंगे क्या ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और आप इन्हें क्या थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करके देखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हम क्या चाहते हैं, हमेशा जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम चाहते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो, तभी हमारा आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो जाएगा। वरना अगर हम 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 हमारी वैल्यू जाती है, या 4 माइनस 4, तो ठीक है। मतलब ये तो आपका यार सिंपल सी मैथ्स है। तो हम क्या चाहते हैं, पी ऑफ एल जो है जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पी ऑफ आर में से, वो उसकी वैल्यू कम हो पी ऑफ आर से। आप इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो, बाकी आप वैसे भी समझ सकते हो कि पी ऑफ एल की वैल्यू हम चाहते हैं कि कम होनी चाहिए पी ऑफ आर से, और एल की वैल्यू जो है वो आर माइनस डी से कम होनी चाहिए। आर माइनस डी से कम होनी चाहिए का मतलब सिंपल सा ये है, हमने हमारे पास ये एरे था, आर की वैल्यू ये थी, तो एल की वैल्यू क्या है आर माइनस डी, तो 5 माइनस डी की वैल्यू 2 है तो 3। तो एल की वैल्यू क्या है, वो छोटी होनी चाहिए आर माइनस डी से, मतलब कि 3 से छोटी होनी चाहिए। ये हमने ऊपर समझ ही लिया था क्यों वो डी से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि यार उससे बड़ी तो फिर डी की लेंथ ही बढ़ जाएगी ना। अब यहाँ पे यार एक और चीज़ हमारे हमारे सामने एक नया चैलेंज आता है। 1 2 3 4 5 6 मेरे पास है, मेरे पास आर यहाँ पे है, मेरे पास ए के लिए हो सकता है, ए के लिए हो सकता है, अब ए के लिए हो सकता है। अब आप यहाँ पे फिर से बोल सकते हो यार ये भी तो ओ ऑफ एन स्क्वायर ही हो गया ना। अब पर ओ ऑफ एन स्क्वायर ही हो गया, तो अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं यार, हम यहाँ पर भी इन एल में से कौन सा एल चूज़ करें अपने सेगमेंट के लिए।
तो यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हो, हमारे पास इतने सारे एल थे, मान लो L1 L2 L3 है। अब मैं आर किसके साथ चाहता हूँ, वो L3 के साथ जाए या L2 के साथ जाए या L1 के साथ जाए। पहली चीज़ तो मुझे ये चीज़ तो सेटिस्फाई करनी होगी कि जो मेरा पी ऑफ एल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए पी ऑफ आर से। तो यार मुझे चाहिए छोटी वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम एक और अपना क्या है, एक और नया एरे इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज़ मिन ऑफ प्रीफिक्स। मिन ऑफ प्रीफिक्स क्या स्टोर करेगा, जैसे कि मिन ऑफ प्रीफिक्स होता है यार, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह का एरे है 145, थोड़ा सा हो लेता है लाइक 4 1 5 2 3। अब इस तरह का है। अब मिन ऑफ प्रीफिक्स एरे क्या होता है, जो अब तक का मिनिमम एलिमेंट है वो उसे स्टोर करता है। यहाँ पर जो मेरा मिन ऑफ प्रीफिक्स है वो क्या स्टोर करेगा अब तक का, अगर ये मेरा एरे है, आई होप आपको पता होगा मिन ऑफ प्रीफिक्स के बारे में, फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ। मिन ऑफ प्रीफिक्स यहाँ तक क्या 4 स्टोर करेगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक 1 आता है, तो अब तक का जो मिनिमम था वो 4 था, नया जो एलिमेंट आया वो 1 आया, तो अब यहाँ तक का नया जो मिनी है वो 1 हो गया हमारा। हाँ, अब हम यहाँ तक देख रहे हैं तो मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 ही रहने वाला है। हम प्रीवियस वाली से चेक करेंगे। अब आप क्या है इस वाले में देखोगे तो इसमें भी मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 ही रहने वाला है। फिर आप बड़ी में और देखोगे तो इसमें भी मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 ही रहने वाला है। तो अब आप कहीं से भी चेक करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, अगर मेरी आर की वैल्यू यहाँ होती है, अगर एल की वैल्यू इन दोनों में से एक होती, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं आर माइनस डी पे देखता, और आर माइनस डी पे जो मेरी एल की वैल्यू है वो मुझे क्या बता रही है, मतलब कि 3 पे मेरी क्या वैल्यू होगी कि इन तीनों में से जो भी मिनिमम है। तो वही तो मैं चाहता था यार, इन तीनों में से जो भी मिनिमम हो। तो मेरा क्या यहाँ पे ऑफ 1 में ही काम हो गया। अब जो है मुझे इन तीनों एल की वैल्यूज़ को चेक नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा यार, मैं प्री कंप्यूट कर लूँगा। प्री कंप्यूट में क्या क्या करूँगा, एक तो मैं प्रीफिक्स एरे को प्री कंप्यूट करूँगा, और एक ये मिन प्रीफिक्स वाला एरे है इसे प्री कंप्यूट करूँगा। और बस ये वाली अपनी क्या कंडीशंस को चेक कर लूँगा। कंडीशंस को चेक करने के लिए बस यही वाला काम है। अब यार मैं आपको बस एक बार दोबारा से रिवाइज करा देना चाह रहा हूँ कि हमने ये वाला काम क्यों किया। हमारे पास कंडीशन आ गई थी कि यार मुझे चाहिए समीशन ऑफ एल से आर माइनस 1 तक मैं जा रहा हूँ, ए ऑफ आई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ए ऑफ आई माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या मैं बार बार समीशन थोड़ी करता रहूँगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, प्रीफिक्स सम का यूज़ करूँ। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती है तो ठीक है। अब यहाँ से यार मेरे पास एक और कंडीशन आती है, जो मेरी आर माइनस एल की वैल्यू वो ग्रेटर देन डी हो, तो एल की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आर माइनस डी हो। एल मेरा जो है छोटा होना चाहिए आर माइनस डी से, जिससे कि मेरी सेगमेंट की लेंथ डी या डी से बड़ी हो। पर अब उससे छोटी यार बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है, उनमें से एक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या बोलूँगा यार, जो मेरा प्रीफिक्स एरे बना है, जो भी मेरा प्रीफिक्स एरे है, उससे एक मिन प्रीफिक्स एरे और कैलकुलेट कर लो कि अब तक का मिनिमम हमारा प्रीफिक्स क्या है, फिर अब तक का मिनिमम प्रीफिक्स क्या है, अब तक का मिनिमम प्रीफिक्स क्या है। और उससे फिर डायरेक्टली मैं आर माइनस डी पे देखूंगा, तो उससे पहले जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं, मतलब एल की वैल्यू आ चुकी है, उनमें जो भी मिनिमम होगा वो मेरा आंसर वहाँ यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ यहीं पे चेक हो जाएगी, अगर मेरे पास यही वाली वैल्यू आर से बड़ी हो जाती है, फॉर एग्जांपल आर माइनस डी पे जो एलिमेंट था वो फॉर एग्जांपल 10 होता है और आर में 5 है, तो यहाँ पे 5 माइनस 10 मेरे पास -5 वैल्यू हो गई। तो यहीं से मुझे क्लियर हो गया छोटी वैल्यू हो गई। तो मतलब कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं हुआ। तो यहीं से मेरे पास क्या है, वो एक ही काम से सारा काम हो जाता है। तो हमारी कंडीशन कुछ इसी तरह से हो गई। एक तो पी एल हमारा क्या है, पी आर से कम होना चाहिए, एल की वैल्यू आर माइनस डी से कम होनी चाहिए, और यहाँ से हमें समझ में आया एम का मतलब है वो मिन प्रीफिक्स वाला हमारा। तो मिन प्रीफिक्स में आर माइनस डी की वैल्यू जो है वो पी आर से कम होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमारी क्या है, उन दो कंडीशन से भी हमने बस एक कंडीशन बना ली, और यहाँ से हम क्या है, सिंप्लीफाई करते हुए चेक फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते करते अब इस कंडीशन पर आ गए कि अब हमें बस ये चेक करना है, और अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है सारी आर की वैल्यू, मतलब कि एक भी हम आर वैल्यू निकाल पाते हैं, तो बस वही हमारा आंसर हो जाता है। यार आप कोड देख लेता है, तो कोड देख कर आपको क्या बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने क्या C++ में लिखा, आप जावा पाइथन किसी में भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हो गए, एन की वैल्यू हमने क्या है 1 5, मतलब ये सब मैंने क्या इनिशियलाइज कर लिया, अपने एरे को पहले इनिशियलाइज कर लिया, एन और डी की वैल्यू को ग्लोबल वेरिएबल बना के कि हमारा काम ईजी रहे। उसके बाद हमारे पास क्या मेन फंक्शन आता है, मेन फंक्शन में हम क्या रीड करेंगे, एन और डी की वैल्यू हमने रीड की, और यहाँ पे फिर ए ऑफ आई को हमने रीड किया। लोअर हाई हम कैसे सेट करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर हम डबल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। डबल वैल्यू हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम रियल डोमेन में काम करेंगे। रियल डोमेन में काम करने का मतलब यही है यार, जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, अब 5+3/2 निकालो, हाँ ये तो सही आ जाएगा। 5+3 हमारा 8/3 आप करोगे तो कुछ पॉइंट में वैल्यू जाएगी। सो यार जो वो पॉइंट में वैल्यू जा रही है हम उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहते, हमारे पास प्रिसीजन दिया हुआ है
प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁻6 तक, मतलब कि डेसिमल पॉइंट्स तक जा सकते हैं, अपना प्रिसाइज आंसर देना है हमें। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर से आंसर दें, मतलब कि मीन की वैल्यू, आंसर तो हमें एल और आर देना, पर मीन की वैल्यू क्या पॉइंट्स में जा सकती है, और पॉइंट्स के हिसाब से भी हमारा क्या है मैक्सिमम या मिनिमम चेंज हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल 4.5 और 4.7 भी हमारी दो वैल्यूज़ आ सकती है मीन की, तो 4.7 वाली हमारी वैल्यू कंसिडर करें हम, और अगर हम सिर्फ 4 पे ही रहे तो इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आएगी, और हम क्या रॉन्ग आंसर दे सकते हैं। इसीलिए हम क्या रियल डोमेन पर काम करेंगे यहाँ पे। और रियल डोमेन पे यार काम करने को मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पहले भी समझा चुका, मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में हम कर भी चुके हैं। मैं यहाँ पर भी आपको एक बार बता दूंगा दोबारा से। हम यहाँ पे मैंने लोअर हाई को सेट किया, उसके बाद आंसर वेरिएबल, क्योंकि हम आंसर वेरिएबल इसीलिए रखते थे क्योंकि अब जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू मिली एक एक्स के लिए, तो अब मैं चाहता हूँ यार हाई को मैं मिड+1 करूँ, वो मेरा जो लो है वो मिड पे रखो, और मैं एक बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ। अगर मेरे पास नहीं आ पाता तो मैं हाई को मिड पे ला के छोटी वैल्यू को देखूँ। सो यही वाला काम करते हुए हम क्या आगे बढ़ते हैं, और अपना क्या अभी हमें चाहिए आर आर और एल की, एल और आर की वैल्यू हमें एट द एंड फाइनली रिटर्न करनी है। तो मैं वो सेव करके चलता हूँ रिजल्ट ऑफ एल और रिजल्ट ऑफ आर में। मेरा स्टार्टिंग में बस इनिशियली 1 और डी रखी हुई है वो सिर्फ रखने के लिए। उसके बाद हम क्या यार आइट्रेशन करते हैं। अब जब हम रियल डोमेन में काम करते हैं, मैंने आपको दो तरीके यूज़ बताए हुए हैं, या तो हम फोर लूप का यूज़ करते हैं, और हमारी आइट्रेशन यार इसमें जैसे कि 10⁻6 तक जाएगी, क्योंकि प्रिसीजन हमारा 10⁻⁻6 है, या इसे एप्सिलॉन वैल्यू भी बोल देते हैं, एप्सिलॉन वैल्यू कुछ लोग। तो उसका अगर हम लोगैरिथमिक लेते हैं 10⁻⁻6 का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 आइट्रेशन हमारी बैठती है। हमारे पास वैल्यू 10⁻⁻9 या 10⁻−18 पे जाती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 आइट्रेशंस ले लेते हैं, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे हमारे क्या 60 आइट्रेशंस में आंसर आ जाएगा। अगर आप क्या फोर लूप यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, और उसमें सिंपल अपनी कंडीशन लिख सकते हो, हाई माइनस लो इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁻6, या फिर आप वो लिख सकते हो 1e−6। हमारी क्या अगर इससे ज़्यादा रहती है तब तक हम काम करते हैं, इससे छोटी वैल्यू के लिए हम काम नहीं करते, तो हम वहाँ पे क्या रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे वो ध्यान देना है इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि उससे इनफाइनाइट लूप चला जाता है हमारा। बस सेम फिर काम हमारा वही है, हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एल और आर की वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ की क्योंकि हम वही चाहते हैं। चेक फंक्शन में हम गए, एल और आर की वैल्यू हमने दी क्योंकि हम आंसर स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आया उसे हम यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं, लो की वैल्यू को मिड पे ला रहे हैं, मतलब कि अगर मेरे पास कुछ आंसर आया था तो मैं लो की वैल्यू को मिड पे ला रहा हूँ कि अब हाईयर रेंज में आंसर देखो। वरना मैं पहले क्या, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए होती थी तो मैं हाई की वैल्यू को कम पे लाता था, पर यहाँ पे हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और ये हमारा क्या है, लास्ट में रिजल्ट ऑफ एल और रिजल्ट ऑफ आर हम क्या प्रिंट कर देंगे। चेक फंक्शन देख लेते हैं यार एक बार। चेक फंक्शन सेम वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल ऑफ एक्स और हमारा एल और आर की वैल्यू हमने दे दी। उसके बाद क्या है, प्रीफिक्स एरे हम बना रहे हैं, प्रीफिक्स एरे और मिनी प्रीफिक्स एरे। यह वाला आप कोड आप देख सकते हो, कुछ भी इसमें खास नहीं है। हम सिर्फ प्रीफिक्स एरे कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से मिन प्रीफिक्स एरे कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद यार हमने लूप स्टार्ट किया, आर की वैल्यू डी पर रखी और आर की वैल्यू एन तक। मैंने क्या बोला यार, आर की वैल्यू को हम चेंज करते रहेंगे और उसके हिसाब से एल की वैल्यू देखेंगे, और अगर हमें एक भी एल की वैल्यू जो है सेटिस्फाई करती हुई मिल जाती है तो बस हमें आंसर मिल गया। और वो चेक करने के लिए हमने क्या यहाँ पे सिर्फ एक ओ ऑफ वन वाली कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं। हमारा लूप तो ओ ऑफ एन में ही चलेगा, पर हम चेक कर रहे हैं वो कंडीशन हमारी ओ ऑफ एन में। वो कंडीशन हमारी क्या थी, प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ, आप जैसे कि हमने पढ़ा था, हम ये भी चेक कर सकते हैं जो हमारा आर माइनस डी है मिनिमम से, या आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये वाली चीज़ भी हम क्या है वो कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हमारी काम करती है। तो अगर हमारी वैल्यू यार ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो हमें एक आंसर मिल गया है, तो हम बस आंसर मिल गया तो हम एक्चुअल इंडेक्सेस जो है हमारे वन बेस्ड इंडेक्सेस में उसे प्रिंट कर लेते हैं, आर और एल की वैल्यू को वन बेस्ड इंडेक्सेस के हिसाब से हम अपना क्या स्टोर कर लेते हैं। अब जो भी हमें यार आंसर मिला है, क्योंकि या तो मिनिमम मिन प्रीफिक्स है था ना हमारे पास, अब जो भी हमारे पास एक्चुअल आंसर मिला हम उसे स्टोर कर लेंगे हम यहाँ पर। सिंपल सी ये वाली चीज़ हो जाती है। चेक फंक्शन हमारा इस तरह से हो जाएगा, आप पॉज करके देख सकते हैं, सिंपल सी बात है उनमें। यहाँ पर हमारे यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जाएगी ऑफ एन टाइम्स लॉग ऑफ मैक्स है। एन टाइम्स हमारी क्या है, चेक फंक्शन हमारा, जो हमारा चेक फंक्शन है वो ऑफ एन में ही चलेगा हमारा। और उसके बाद लॉग ऑफ मैक्स ए की वैल्यू क्या है, हमारा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या है, मैक्स ए तो मतलब 100 या एन टाइम्स 100 ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाली है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हम प्रीफिक्स एरे और मिन प्रीफिक्स एरे को स्टोर कर रहे हैं। तो 2n तो हम नहीं बोलेंगे, हम ओ ऑफ एन ही बोल देते हैं, क्योंकि हम अपना क्या उन्हें इग्नोर कर देते हैं कॉन्स्टेंट्स को। सो इस तरह से यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। और आपको यार सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और
इसके बाद क्या है, बाइनरी सर्च के और भी सारे हम क्या एप्लीकेशंस करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे भी देखने वाले हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे। सो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर देना। आपको कुछ भी डाउट हो या आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कुछ भी हो, या आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मैं पूरा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से और आपका इन जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहता हूँ, और मेरे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स है आगे के लिए भी। So that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.